Hi, Jai Bhim. So I hope everybody's well. Nice to see your faces. उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबके चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है। Before I go any further, I should tell you that tomorrow I have to go for my COVID injection. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मुझे अपना कोविड का इंजेक्शन लेने के लिए जाना है। Because I was on retreat, I didn't get mine earlier, so I have to go at the time when they tell me they can do it. तो क्योंकि मैं पहले शिविर में था, इसलिए मैं उस समय नहीं जा पाया, तो मुझे इंतजार करना पड़ा कि वो कब मुझे बुलाएंगे। In the area where I am, they've almost done all first injections. और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, तो वहां पर जो इंजेक्शन का पहला चरण था, वो लगभग सभी का पूरा हो चुका है। So in the morning, there will be a bodhicitta practice. Mokshsara will lead. सवेरे बोधिचित्त का अभ्यास होगा और मोक्षसारा उसका नेतृत्व करेगी। You've been listening to her voice anyway, so she might as well go on. तो वैसे भी आप उसका आवाज सुन ही रहे थे, तो वही वो कर सकती हैं। And then instead of the lecture, I suggest that you have a double practice session. और दोपहर के प्रवचन के जगह मैं ये सुझाव दूंगा कि आप 2 बार अपना अभ्यास गुट करें। And I suggest that you review everything we've done so far. और मैं ऐसा सुझाव दूंगा कि अब तक हमने जो कुछ देखा है, उसको आप दोबारा से देखें। And see how you are managing to put that into practice. और इस बात को भी देखिए कि आप उसको अपने आचरण में किस प्रकार से ला पा रहे हैं। And I'm hoping that we're going to learn more about how to use these verses for effective self-transformation. और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हम इन गाथाओं का उपयोग कर पाएंगे अपने परिणाम कारक स्व परिवर्तन के लिए। And you can also see if there are any issues, any questions that you want to put to me. और आप ये भी देख सकते हैं कि क्या कोई समस्याएं हैं या प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। So today we come on to the third verse. तो आज हम अपनी तीसरी गाथा की ओर आते हैं। In all my actions may I watch my mind, and as soon as disturbing emotions arise, may I forcefully stop them at once, since they will hurt both me and others. मेरे सभी कर्मों में मैं अपने मन की ओर देखूं, और जैसे ही कोई तकलीफ देने वाली भावना उत्पन्न हुई, मैं उसे जबरदस्ती से तत्काल रोकने की कोशिश करूं, कारण कि वह स्वयं व दूसरों के लिए दुखदायी है। Yes, so disturbing emotions, of course, is klesha. तो निश्चित ये जो तकलीफ देने वाली भावनाएं हैं, वो क्लेश हैं। In a way, this is a very basic point that's being made. एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब बुनियादी ऐसा मुद्दा है जो बताया जा रहा है। It's the essence of Buddhist mind training. बौद्ध लोगों का जो मन का प्रशिक्षण है, उसका ये सार है। Watch your mind. अपने मन का निरीक्षण करो। Watch your mind for kleshas. और वहाँ क्लेश उपस्थित है या नहीं, इसको देखने के लिए अपने मन का निरीक्षण करो। And as soon as they start to arise, stop them. और जैसे ही वो उत्पन्न होने लगे, उनको उत्पन्न होने से रोको। Yeah, it's very, very basic. This is what do you call it? The four right efforts. और ये बहुत ही बुनियादी है, और जिसको आप 4 सम्यक प्रयास कहते हैं, ये वही है। The effort to prevent, the effort to get rid of kleshas that have arisen. तो जो क्लेश उत्पन्न हो चुके हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास करना।
to prevent new kleshas from arising, और नए क्लेशों को उत्पन्न होने से रोकना, to maintain positive emotions that are in your mind, और आपके मन में जो भी सकारात्मक भावनाएं हैं उसको बनाए रखना, and to develop new positive states. और नए सकारात्मक अवस्थाओं को विकसित करना. So this is absolutely basic Buddhism. और ये बहुत ही बुनियादी बौद्ध धर्म है. So it says when they do arise, when kleshas arise, forcefully stop them. और ऐसा कहा गया है कि जैसे ही क्लेश उत्पन्न होते हैं तो जबरदस्ती उन्हें रोकना है. To really apply effort to get rid of them. और उनसे छुटकारा पाने के लिए पूरे प्रयास लगा देने हैं. But it makes a point that is more relevant in this particular context. लेकिन इसमें एक मुद्दा बताया गया है जो इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है. Why do you stop the kleshas? तो आपको क्लेशों को रोकना क्यों है? Because they harm you and they harm others. क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. All the harm in the world, all the human harm that in the world comes from the kleshas. और जो भी मानवीय नुकसान है इस दुनिया में, मतलब मनुष्य का जो नुकसान हुआ है वो क्लेशों से ही आया हुआ है. Everything that human beings do to other human beings, every harm human beings do to other human beings comes from kleshas. जब भी कोई एक इंसान जो है दूसरे इंसानों को चोट पहुंचाता है तो उसकी उत्पत्ति या जड़ें जो है वो क्लेशों में ही होती हैं. So if you want to stop other beings being harmed, you need to watch your mind. तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना हो तो आपको अपने मन की रखवाली करनी होती है या मन का निरीक्षण करते रहना होता है. And if kleshas come, stop them. और अगर उसमें क्लेश आते हैं तो उन्हें रोकना होता है. So we'll come on later to how you stop them. और उसको हम कैसे रोकेंगे इसकी ओर हम बाद में आएंगे. But really the first consideration is you recognize these kleshas will do harm. लेकिन इसमें देखने वाली सबसे पहली बात ये है कि आप इस बात को देखते हैं कि क्लेश जो है वो नुकसान लेकर आएगा, दुख लेकर आएगा. Even a small negative state can lead to big consequences. और एकदम छोटी सी नकारात्मक अवस्था भी जो है बहुत बड़े परिणाम कर सकती है. You shout at somebody आप किसी के ऊपर चिल्लाते हैं because you've got some negative state. क्योंकि आप किसी नकारात्मक मनोवस्था में हो. That person's in a very fragile state of mind. और वो व्यक्ति जो है खुद बहुत ही ऐसे नाजुक मनोवस्था में है. And you're shouting at them may be just too much for them. और आपका उनके ऊपर चिल्लाना हो सकता है कि उनके लिए बहुत ज्यादा हो. It can lead to terrible consequences. और उसके बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं. So you have to be aware that your kleshas have a big impact inside and outside. तो आपको इस विषय में सजग रहना होता है कि आपके क्लेशों के जो है बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं आपके अंदर भी और बाहर भी. And because we're trying to develop bodhicitta, we're particularly aware of the negative effect they have on others. और क्योंकि हम बोधिचित्त की उत्पत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम विशेष रूप से इस बात के विषय में सजग रहना चाहते हैं कि इसका दूसरों के ऊपर क्या परिणाम होता है. So certainly everybody ought to be watching their minds all the time. तो निश्चित ही हर एक ने हर समय अपने मन का निरीक्षण करते रहने की जरूरत है. And ought to be able to notice kleshas when they come.
और इस बात की भी जरूरत है कि जब क्लेश उत्पन्न होते हैं तो वो उसको पहचान पाए। Unfortunately, we don't. दुर्दैव से ऐसा नहीं होता है। And we think that we're not being negative, we're just being accurate, or we're just being honest. Yeah. और हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम नकारात्मक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो प्रामाणिक रह रहा हूँ। We find excuses for our own negative motivation. और हमारी जो भी नकारात्मक प्रेरणाएं होती है उसके लिए हम कारण ढूंढते हैं। Just as I came out of retreat, I found that there were a whole lot of emails in my inbox. तो जैसे ही मैं अपने शिविर से बाहर आया, मैंने देखा कि मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल आए हुए हैं। And there's a whole package of them that were exchanges between groups of order members. और बहुत सारे ईमेल थे, जैसे ऑर्डर मेंबर ने एक दूसरे को लिखा हुआ वो पत्र व्यवहार था। And what was very striking was how unkind many of these emails were. और एक बात विलक्षण रूप से देखने को मिल रही थी कि ये ईमेल जो है वो कितने ही मतलब क्या बोलते हैं, दया की भावना या भाषा नहीं थी उसमें। Yes, and of course the people concerned thought they were just being straightforward, just being honest. Yeah? और जो भी लोग उसमें शामिल थे वो लिखते हुए, उनको केवल ऐसा लग रहा था कि वो तो बस ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं। But actually some of them are quite unpleasant. लेकिन उसमें से कुछ जो है वो बहुत ही मतलब मतलब पीड़ादायक थे। Uh, I've done that too. I'm not picking on anybody. तो मैंने भी ऐसे पत्र लिखे हैं, मैं ऐसे किसी के ऊपर विशेष रूप से उंगली नहीं कर रहा हूँ। You don't think to yourself, oh, I must be really careful, I must be really kind. तो आप ऐसा नहीं सोचते वहां पे कि मैंने बहुत ध्यान से और बहुत दया के साथ मतलब वो लिखना चाहिए। You just think, I must tell them the truth. तो आप बस सोचते हैं कि मैंने बस सच उनको बता देना चाहिए। But actually, your truth is a poisoned arrow. लेकिन आपका जो सच होता है वो एक जहर बुझा तीर होता है। So we don't even notice the kleshas. तो क्लेशों को हम देखते भी नहीं हैं। No, nothing in my mind. My mind is quite clear. वो कहते हैं कि मेरे मन में तो कुछ नहीं है, मेरा मन तो साफ है, But the poison is there. लेकिन वहां पर जहर होता है। So we need to pay closer attention to our mental states all the time. तो हमारी जो मानसिक अवस्थाएं होती है उसको हर समय हमें बहुत ही करीब से देखना होता है। And of course, we need especially to do that when we act in all my actions, the text says. और जब भी हम कोई कृति करते हैं उसमें हमें निश्चित रूप से उसे देखना होता है, मेरे सभी कर्मों में, ऐसे गाथा में कहा गया है। We need, when we're acting, of course, we're making our mental states concrete in the world. और जब हम कोई कृति करते हैं तो हम दुनिया में हमारी मानसिक अवस्थाओं को ठोस करते हैं। When I'm on solitary retreat, I may have negative states, but well, they don't affect anybody else apart from myself. तो जब मैं एकांतवास में था तो मेरी नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं का परिणाम होता है, लेकिन मेरे अलावा वो बाहर ऐसे दूसरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। It's not completely true because even negative mental states have some effect in the outer world. तो ये उतना भी सच नहीं है, क्योंकि नकारात्मक मानसिक अवस्था का बाह्य दुनिया पर कुछ परिणाम होता ही है। But as soon as I speak, as soon as I act, I'm having an effect on others. लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ या जैसे ही मैं कुछ कृति करता हूँ तो उसका दूसरों पर तुरंत परिणाम होता है। And whatever my negative mental states, they will come out in my speech
and in my actions. और जो भी मेरी नकारात्मक मनोवस्थाएं हैं वो मेरी वाचा में मतलब मेरी बातचीत में और मेरी कृति में बाहर आएगी. So I think we all need to put more work into recognizing kleshas. तो हमें मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है क्लेशों को पहचानने में. Part of the problem is we're not paying close enough attention to what goes on in our minds. तो कुछ हद तक समस्या ये है कि हमारे मन में क्या चल रहा है उसके ऊपर हम बहुत करीब से ध्यान नहीं देते. So we don't really recognize the state that we're in. और इसलिए हम कौन सी अवस्था में है वो हम पहचान नहीं पाते हैं. So we need to learn to see what kleshas feel like. और इसीलिए फिर हमें सीखने की आवश्यकता होती है कि ये क्लेश महसूस कैसे होते हैं. When you're angry, the whole body feels the anger. जब आप गुस्से में होते हो तो आपके संपूर्ण शरीर को वो गुस्सा महसूस होता है. You know, all the blood flows to the surface. Huh? और सारा जो खून है वो सतह पर बहने लगता है. This is one of the disadvantages of having white skin because the blood immediately shows on your face. और सफेद चमड़ी होने का ये एक नुकसान होता है कि खून जो है वो तुरंत आपके चेहरे पर दिखाई देता है. You can immediately see whether I'm upset or angry because my skin will show it. और आप तुरंत देख सकते हो कि मैं नाराज हूँ या गुस्से में हूँ क्योंकि मेरी त्वचा उसको तुरंत दिखा देगी. And of course, when you're angry, you're preparing to fight. Your body is preparing for a fight. और जब आप गुस्से में होते हो तो आप लड़ने के लिए तैयार होते हो. आपका शरीर जो है वो लड़ाई के लिए तैयार होते रहता है. So adrenaline is running through your body. और आपके शरीर में एड्रेनल बहते रहता है. You can feel it. और आप उसको महसूस कर सकते हैं. So one ought to be able to say, oh, skin is getting red. तो हमें ऐसे कहते आना चाहिए कि ओ अभी मेरी त्वचा लाल हो रही है. Muscles are beginning to pump up. और मेरे जो स्नायु है वो अभी फूलने लगे हैं. Breath is changing. सांसें मेरी बदल रही हैं. Heart is beating. और हृदय मेरा धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है. Ding, 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 klesha. और टिंग 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 ये क्लेश है. We ought to be that quick to recognize what we're feeling, which klesha is there. हम क्या महसूस कर रहे हैं और कौन सा ये क्लेश है उसको पहचानने में हम इतने तत्पर होने चाहिए. That'd be a good thing to discuss in your practice groups. What does anger feel like? What does hatred feel like? तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने अभ्यास ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं कि गुस्सा कैसे महसूस होता है. Some of us have a lot of experience to draw on. और हमारे में से काफी लोगों के पास काफी अनुभव है जिसके विषय में वो बात कर सकते I हैं. can see some of my dear friends know what I mean. और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे कुछ प्यारे मित्रों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ. I won't mention any names. मैं कोई भी नाम नहीं लूंगा. But what about craving? What about craving? तो तृष्णा का क्या? Well, what does that do to your body? How does that feel in your body? तो वो आपके शरीर पे क्या परिणाम करती है? आपके शरीर को वो कैसे महसूस होता है? राग या लोभ या तृष्णा. The mouth may begin to water. तो आपके मुंह में शायद पानी आने लगता होगा. And well, you may be preparing yourself to grab what you're desiring. और शायद आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि आपको जो भी इच्छा हो रही है उसको आप जो है पालो. So we need to recognize very quickly what's going on in our minds. तो हमारे मन में क्या चल रहा है उसको बहुत ही तत्परता से पहचानने में हम सक्षम होने चाहिए. Otherwise, we've done some harm in the world.
नहीं तो हम दुनिया में कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे We've broken our bodhisattva aspiration. और हम अपने बोधिसत्व की जो महत्वाकांक्षा या प्रेरणा है उसको हम तोड़ देंगे. It's not the end. We then have to confess and put it right and learn. तो वो कोई अंत नहीं है. हम उसकी मतलब पाप देश ना कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं और उस गलती से हम सीख भी सकते हैं. So if we want to prevent harming others and harming ourselves, we need to spot those kleshas quickly. तो अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए और अगर हम खुद को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो फिर हमें इन क्लेशों को तत्काल पहचानते आना चाहिए. So, of course, there are many different lists of kleshas, as I've already mentioned. और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्लेशों की कई सारी सूचियां हैं. Yesterday, I was talking about the Atma kleshas, but they're not really easy to see. और कल मैं आत्म क्लेशों की बात कर रहा था, लेकिन उनको देख पाना उतना आसान नहीं है. But the kleshas that we do see or can see are yes, given in different lists. जिन क्लेशों को हम देख पाते हैं या पहचान पाते हैं, उनकी एक अलग से सूची दी गई है. And many of you will be familiar with the talks that have been given on Know Your Mind. और आप में से बहुत सारे लोग उन प्रवचनों से परिचित होंगे जो नो योर माइंड या मन को जानो इस विषय पर दिए गए हैं. I think that's part of the ordination training. मुझे लगता है कि वो शरण अंगमन प्रक्रिया शिविरों का हिस्सा है. And there we talk about 6 mula yogas, mula kleshas. और वहां पे हम 6 मूल क्लेशों की बात करते हैं. There's raga, राग, pratigha, प्रतीक, avidya, अविद्या, mana, मान, vichikitsa, विचिकित्सा, drishti. दृष्टि. So attachment, anger, ignorance, pride, doubt, and view. राग, प्रतीक, अविद्या. Ye che wala. So you can look at those talks that I gave, and no doubt others have given, and learn more about them. मैंने जो प्रवचन दिए और अन्य लोगों ने जो प्रवचन दिए, आप उनको देख सकते हैं और जो है उसके विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं. You can look at Bante's Know Your Mind. आप बंते का नो योर माइंड देख सकते हैं. You can look at my Mind in Harmony. और मेरा माइंड इन हार्मनी जो किताब है उसको आप देख सकते हैं. Both of those are not yet available in Hindi or Marathi. ये दोनों ही किताबें अभी तक हिंदी या मराठी में उपलब्ध नहीं हैं. But yeah, those who can to read English can look at them there. लेकिन जो अंग्रेजी जानते हैं वो उन किताबों को देख सकते हैं. And each of the Mula yogas has many upakleshas. Mula kleshas, each of the Mula kleshas has many upakleshas. और हर मूल क्लेश के बहुत सारे जो है उपक्लेश भी हैं. It's very useful to study this Abhidhamma material. और अभिधम्म की ये जो सामग्री है उसको देखना बहुत ही उपयोगी है. Then you'll get a better idea of how to stop these kleshas if you can recognize them. और फिर अगर आप उन क्लेशों को पहचान पाए तो आप जान पाओगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है. But I'm not going now to go into those 6, for instance. लेकिन अभी जो है इन 6 मूल क्लेशों के विषय में मैं बात नहीं करने वाला हूँ. But I am going to give you a definition of really the 3 main kleshas. लेकिन 3 जो ये मुख्य क्लेश है उसकी मैं आपको व्याख्या देने वाला हूँ. This comes from a Tibetan commentary.
और ये व्याख्या जो है एक तिब्बतियन टीका में से आई हुई है। And Bhante quotes it in that book of his called Human Enlightenment in English. और भंते ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी है ह्यूमन एनलाइटनमेंट, उसमें भंते ने इसके विषय में बताया है। Has that been translated into Hindi, Marathi? No, I don't know. Oh, it's a very good collection of 3 essays, three talks. So yes, the Bhante there quotes this Tibetan source, which defines these 3 basic kleshas. और वहां पर जो है भंते इन 3 व्याख्याओं की बात करते हैं, उस स्तोत्र की बात करते हैं जहां से ये 3 व्याख्याएं ली गई हैं। So let's go through them carefully. तो ध्यान से इनकी ओर देखते हैं। And that may help you to recognize the kleshas when they arise in your mind. और वो आपकी सहायता कर सकते हैं क्लेशों को पहचानने में जब वो आपके मन में उत्पन्न होंगे। They're quite long sentences, so I'm going to have to break it up for Mokshsara to translate. तो ये बहुत ही बड़े ऐसे वाक्य, तो मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि मोक्षसारा उसका अनुवाद कर पाए। So first of all, what is craving? तो सबसे पहले राग क्या है? It's a longing desire to possess objects of sensuous cognition which you like. तो जो वस्तुएं आपको पसंद होती है और जिनको आपकी इंद्रियां समझ पाती है, उनको पाने की बहुत ही तीव्र कामना आपके मन के अंदर होना। So it's a longing desire. एक बहुत ही तीव्र ऐसी कामना या इच्छा का होना। I want. तो मुझे चाहिए चाहिए, बस चाहिए। And the longing desire describes the mental state, and that indicates the physical condition that goes with it. तो ये तीव्र कामना जो है एक मनोवस्था का वर्णन करती है, और उसके साथ में जो शारीरिक अवस्था है उस वो भी बताती है। And it's a longing desire to possess objects of sensuous cognition. और इंद्रिय जिन चीजों को समझ पाते हैं उनको अपनी मिल्कियत का बनाने की वो कामना होती है। Sensuous cognition means that you know through your mind. और इंद्रिय पहचान पाते हैं, इसका मतलब होता है कि वो चीजें जो आप अपने मन के माध्यम से जानते हैं उनको पहचानते हैं। So it just means sense objects that you sense. और इसका सीधा साधा अर्थ यही होता है कि इंद्रियों की विषय वस्तु वो चीजें जिनको आपके इंद्रिय महसूस कर पाते हैं। So you want to have them. और आप उनको पाना चाहते हैं। You want to have them because you like them. और आप उनको इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं। The idea of having them pleases you. और जब आप ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे पास है, तो वो कल्पना आपको सुख देती है। Then the next part's very important. अगला हिस्सा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। You want to possess them so that you can include them in your ego identity. आप उनको पाना चाहते हैं ताकि आप उसको अपनी आत्म पहचान में सम्मिलित कर सको। Mine. मेरा है। It's become part of my ego identity. और मेरा कहने से वो मेरी आत्म पहचान का हिस्सा बन जाता है। If somebody else tries to take it, I take it back. It's mine. अगर कोई उसको लेने का प्रयास करता है तो मैं उसको दोबारा ले लेता हूँ, वो मेरा है। Of course, objects of the senses are not just things, it's also people. तो इंद्रियों की विषय वस्तु जो है वो केवल निर्जीव वस्तुएं ही नहीं होती है, तो वो लोग भी होते हैं। And in fact, because in Buddhism, the senses include the mind sense, its ideas too.
और क्योंकि बौद्ध धर्म में इंद्रियों में मन का भी समावेश है, तो फिर विषय वस्तुओं में विचार और कल्पनाएं भी आती हैं। So you want to have ideas and you make them part of your identity. तो आप विचार और कल्पना चाहते हो, और आप उन विचारों और कल्पनाओं को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना चाहते हो। So we can even do this with Buddhism. और ये बौद्ध धर्म में भी हम कर सकते हैं। We can make it into something that we possess. और हम उसको ऐसी किसी चीज में तब्दील कर सकते हैं कि जो आपकी मिल्कियत की है। Rather than it being a teaching that we follow. तो एक शिक्षा जिसका हम आचरण करते हैं, उसके स्थान पर A teaching that we follow so it will take us beyond craving. और ऐसी शिक्षा जिसका हम आचरण करते हैं ताकि वो हमें तृष्णा या राग के परे लेकर जाए। We can hold on to it as a sort of possession. हम उसे अपनी मिल्कियत की किसी चीज के जैसे जो है वो काबू में रखना चाहते हैं, पकड़ कर रखना चाहते हैं। And when anybody attacks Buddhism, we feel attacked. और जब कोई बौद्ध धर्म के ऊपर टीका करता है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। So we try to include things, people, ideas, views in our ego identity. तो हम अपनी आत्म पहचान में चीजें, लोग, कल्पना, ये सारी चीजों को शामिल करना चाहते हैं। दृष्टिकोण भी। My book, मेरी किताब, my wife, मेरी बीवी, my Buddhism. मेरा बौद्ध धर्म। And why do we do that? और ऐसा हम क्यों करते हैं? Well, we do it in the hope of getting a sense of security. और हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि उससे हमें सुरक्षितता मिलेगी। Because we've got them, we feel a bit more secure. और क्योंकि वो चीजें हमारे पास होती है, तो हमें थोड़ा सा सुरक्षित महसूस होता है। We think that when we've got them as part of us, we will be, yes, more solid, more secure. और हमें ऐसे लगता है कि मेरा हिस्सा अगर करके अगर वो चीजें मेरे पास है, तो मैं और अधिक ज्यादा ठोस होऊंगा, मैं और अधिक ज्यादा सुरक्षित होऊंगा। So at the back of craving is insecurity. तो राग या लोभ के पीछे या तृष्णा के पार्श्वभूमि में असुरक्षितता की भावना है। We don't feel complete. हम परिपूर्ण नहीं महसूस करते। We don't feel at ease. हम सहज महसूस नहीं करते। We feel vulnerable. हम बहुत ही नाजुक महसूस करते हैं। Because life is difficult and dangerous. क्योंकि जीवन मुश्किल है और खतरनाक भी है। Death is coming. मृत्यु आ रही है। So we try to have things that we think will make us secure. और इसीलिए हम ऐसी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं कि जिन जिन चीजों के कारण हमें ऐसे लगता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। Doesn't work, I'm afraid. लेकिन ये काम में नहीं आता है, मुझे डर है। So of course we have some things we don't feel secure. निश्चित ही हमारे पास कुछ चीजें हैं और हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। So we want more. और इसलिए फिर हम और ज्यादा चीजें चाहते हैं। And more. और फिर और भी ज्यादा चाहते हैं। So I hope that you get some idea of what craving is. तो मुझे लगता है आपको कुछ कल्पना आ गई होगी कि लोभ या तृष्णा या राग क्या है। It's a desire to fill the emptiness within. तो ये एक इच्छा होती है अपने अंदर के खालीपन को भरने की। By trying to possess things that you think will make you secure. उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा के माध्यम से कि जिनके विषय में आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भर देगी। So you need to recognize what's happening.
और आपको पहचानना होता है कि क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, and you want to recognize it as quickly as you can. और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको पहचानना चाहते हैं। If you don't recognize it quickly, it'll be out of control. और अगर आप उसको तुरंत नहीं पहचान पाए तो वो नियंत्रण के बाहर हो जाए। So you need to immediately say, that's craving. और आपको तुरंत ही पहचानते आना चाहिए कि ये राग है। Stop. रुक जाओ Stay with the emptiness within. और अंदर का वो जो खालीपन है उसके साथ में रुको And try to fill it, as it were, with the Dhamma. और उस खालीपन को धम्म से भरने का प्रयास करो। Go from karma chanda to Dhamma chanda. और कामचंद से धर्मचंद की ओर बढ़ना है। Okay, let's look at aversion. तो अब प्रतीक की ओर देखेंगे। Aversion is a fearful and angered repulsion. तो प्रतीक जो है गुस्से और डर से चीजों को दूर करने के लिए दिया गया प्रतिसाद है। It's quite important that we recognize anger is always based in fear. तो ये बात को पहचानना बहुत जरूरी है कि गुस्से के पीछे अक्सर डर होता है। Something is threatened. किसी चीज को डर लगा है, कुछ तो डर गया है आपके अंदर। Something that is very important to us, that's part of our ego identity, is threatened. तो कोई चीज जो आपके आत्म की पहचान के लिए, आपकी पहचान के लिए काफी जरूरी है, वो खतरे में है, वो डर डर गई है। So our instinct is to get rid of them. तो फिर हमारी अंतःप्रेरणा ऐसे कहती है कि चलो इससे छुटकारा पाओ, If necessary, to destroy them. और अगर जरूरत पड़े तो फिर उसे नष्ट भी कर दो। Because we think that once we've got rid of them, we'll be secure. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक बार हम उससे छुटकारा पा ले तो फिर हम सुरक्षित हो जाएंगे। That we think once we've got them away from our ego identity, once they've been expelled from our ego identity, we think we're going to be secure. हमें ऐसा लगता है कि एक बार मैं उससे अपनी आत्म पहचान से दूर कर दूं, निष्कासित कर दूं, एक बार वो चले जाए तो फिर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, या मेरी मेरी आत्म पहचान सुरक्षित हो जाएगी। So we feel insecure when we think of or see whatever it is that threatens us. और हम असुरक्षित महसूस करते हैं जब भी हम ऐसे किसी चीज के विषय में सोचते हैं या ऐसे किसी चीज को देखते हैं जो हमें डराती हैं। We feel frightened. हम हम डर को महसूस करते हैं So we try to fight it. और इसलिए हम उससे लड़ने का प्रयास करते हैं We try to get rid of it. और हम उससे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। So we need to go into these emotions and see what they're really like. इसलिए हमको इन भावनाओं के भीतर प्रवेश करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वो वास्तव में कैसी हैं। You need to stop the anger as soon as it arises. और जैसे ही गुस्सा उत्पन्न होता है हमें उसको रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। You need to feel the fear, feel the insecurity under the anger. और गुस्से के तह में जो डर है, जो असुरक्षितता है, उसको महसूस करने की हमें आवश्यकता होती है। We're always running away from that fear. हम हमेशा ही उस डर से दूर भागते रहते हैं। We're running away from our insecurity. हम अपनी असुरक्षितता से दूर भागते रहते हैं। We need to face it and sit with it. हमें उसका सामना करना पड़ता है और उसके साथ में रुकना पड़ता है। That's one of the strong experiences in solitude. और एकांतवास में ये काफी सशक्त ऐसा एक अनुभव होता है। You can have a very strong experience of that inner emptiness, that inner insecurity.
और एक जो अंदरूनी खालीपन होता है या असुरक्षितता होती है, उसका आपको काफी सशक्त अनुभव आ सकता है। And it's nothing outside, because there is nothing outside to threaten or bother you. तो बाहर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बाहर से कोई चीज आपको तकलीफ दे या डराए, ऐसा कुछ वहां नहीं होता है। There's nothing you can have. और ऐसी कोई चीज भी नहीं होती है कि जिसको आप पा सकते हो। So you just have to sit there with the insecurity, even sometimes the fear. और उस असुरक्षितता के साथ या कभी कभी उस डर के साथ भी आपको फिर बैठना होता है। And if you can do that, something else may happen. और अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ और चीज हो सकती है। You just suddenly feel, I don't need anything. आप एकाएक ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। I'm not, I don't have to worry about anything. I don't have to be frightened of anything. मुझे किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। You experience a level of your own mind which is beyond insecurity. और आप अपने ही मन के ऐसे स्तर को अनुभव करते हैं जो किसी भी असुरक्षितता के परे हैं। And of course, the more you've experienced that, the easier it is to deal with craving and hatred when they arise. और जितना ज्यादा आप उनको महसूस कर पाओगे, उतना ही आसान आपको जाएगा उससे जूझने के लिए, जब राग या प्रतीक जो है वो उत्पन्न होंगे। We really don't need anything. हमें वाकई में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। Just think how simple the Buddha's life was. और आप सोच सकते हैं कि बुद्ध का जीवन कितना सरल था। The Buddha wasn't threatened by anything. और बुद्ध को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। Mara's arrows turned to flowers. और मार के जो भी तीर थे वो सब फूलों में तब्दील हो गए थे। The meaning of that is that the Buddha couldn't be threatened, couldn't be touched. और इसका अर्थ ये था कि बुद्ध को डराया नहीं जा सकता था, बुद्ध को स्पर्श नहीं किया जा सकता था। So yes, if we have some feeling for that state, well, then it's much easier to deal with our kleshas. तो वो महसूस कैसे होती है, ये अगर हमें पता है तो फिर क्लेशों से जूझ पाना बहुत आसान हो जाता है। Then what is a delusion? What is moha फिर मोह क्या है or avidya? या विद्या क्या है? But it's a stubborn, closed-mindedness. तो वो काफी ही एक अड़ियलपना और दिमाग का बंद होना, ऐसी अवस्था है। You don't want to learn anything that you feel will threaten you. और जो भी चीज आपको डराएगी, ऐसी किसी भी चीज को आप सीखना नहीं चाहते। You don't want to know anything or see anything that you think will upset your security. और ऐसी किसी चीज को आप जानना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी सुरक्षितता की भावना को हिला देगी। Of course, the biggest thing that we try to ignore is death. और सबसे बड़ी चीज जिसको हम नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं वो है मृत्यु। We try to ignore the fact that we're going to die. और इस तथ्य से या वस्तुस्थिति से हम इनकार करने का प्रयास करते हैं कि हमारी मृत्यु होने वाली। If we really recognized moment by moment we were going to die, we'd live so differently. और अगर हम वाकई में इस बात को देख लेते हैं कि क्षण प्रति क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, तो फिर हम बहुत ही अलग तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। And of course, especially if we're Buddhists, if we're sincere, faithful Buddhists, well, our lives would be very different. और अगर हम बौद्ध है, सच में ईमानदार और
समर्पित ऐसे बौद्ध हैं तो हमारे जीवन बहुत ही अलग होंगे। But we don't like the idea of death because it's the end of our ego identity. लेकिन मृत्यु की कल्पना को हम पसंद नहीं करते क्योंकि वो हमारे आत्म की पहचान का अंत है। It's no more me. उसके बाद में मैं ऐसा कोई बाकी नहीं रहेगा। Subhuti's over. सुबुद्धि खत्म हो जाएंगे So of course you don't like to think about it. और निश्चित ही फिर आप उसके विषय में सोचना पसंद नहीं करते। Of course that makes you feel insecure निश्चित ही वो आपको असुरक्षित महसूस कराता है because your ego identity is the source of your security. क्योंकि आपकी जो आत्म की पहचान है वो ही आपकी सुरक्षितता का स्तोत्र होती है। So you try to protect your ego identity by ignoring the fact of death. और इसीलिए मृत्यु की वस्तु स्थिति को नजरअंदाज करके आप अपनी आत्म की पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। There are many things of a less serious or less deep kind that we ignore. तो बहुत सारी कम गंभीर ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। Many people are pointing out nowadays that human beings have ignored the fact that we're destroying our planet. तो बहुत सारे लोग अभी बातें कर रहे हैं कि मनुष्य ने इस तथ्य को पूरा नजरअंदाज ही कर दिया कि हम अपने ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं। And I'm sure this is happening in India too, but there's been a lot of talk lately about what's called false news और or मुझे fake लगता है news, fake कि news. Yeah. भारत में भी ये हो रहा है लेकिन बहुत सारे पैमाने में लोग अभी बात कर रहे हैं झूठी या गलत खबरों के विषय में। This was a favorite phrase of ex-President Trump. तो ये जो है बहुत ही पसंदीदा ऐसा वाक्यांश था पुराने प्रेसिडेंट ट्रम्प का। Any information that was contrary to what he wanted was fake news. और वो जो कुछ भी चाहता था उसके विपरीत अगर कोई भी खबर आती थी तो उसके अनुसार वो फेक न्यूज या झूठी खबर होती थी। COVID, it's just like a bad cold. और वो ऐसा कहते कोविड वो तो बस एक मतलब दूसरे बुरे बुखार की तरह है या सर्दी खांसी की तरह। When people say that it's a very bad epidemic, well, that's fake news. और लोग जब ऐसा कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बुरी ऐसी महामारी है तो वो कहता है कि नहीं ये गलत खबर है। And then look what happened. America has more deaths than any other country in the world. और सब जानते हैं कि क्या हुआ कि अमेरिका में दुनिया में जितनी मौतें हुई उससे सबसे ज्यादा मौतें हुई। So ignorance, avidya, is turning your attention away from anything that threatens your identity. तो अविद्या का अर्थ होता है कि जो भी चीजें आपके आत्म पहचान को डराती है उससे आप जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं। And if you watch yourself closely, you'll see there's a moment when you think, I don't want to know that. और अगर आप करीब से देखते हैं तो आप जानेंगे कि ऐसे क्षण आते हैं आपके जीवन में जब आपको ऐसा लगता है नहीं मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं ये नहीं जानना चाहता। So avidya is a choice. तो अविद्या जो है वो एक चुनाव होती है। You deliberately turn away from what is inconvenient. और जो भी असुविधाजनक होता है उससे आप जानबूझकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं। So these are the three chief kleshas, but there are many others that branch off from them. और ये तीन मूल क्लेश है लेकिन बहुत सारे अन्य भी क्लेश है जो इसी में से उत्पन्न होते हैं, इन तीन में से उत्पन्न होते हैं। So the text is asking us to watch our minds and recognize immediately when they arise. और गाथा हमसे कह रही है कि अपने मन का निरीक्षण करो और जैसे ही ये उत्पन्न होते हैं उन्हें पहचानो। And
as soon as they arise, to stop them, और जैसे ही वो उत्पन्न होते हैं उन्हें रोको, because they harm us, but more importantly, they harm other people. क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं. So if you're doing the bodhicitta practice, well, don't go putting the black smoke into people. तो अगर आप बोधि चित्त का अभ्यास कर रहे हैं तो लोगों के शरीर में काला धुआं मत भरो. That's often what we do. We breathe in the black smoke and then we breathe it back again. तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम काले धुएं को सांस से अंदर लेते हैं और फिर सांस से वापस काले धुएं को ही बाहर छोड़ते हैं. In fact, we breathe it out again, even thicker and blacker than it came in. और जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं तो वो अंदर आते समय जितना था उससे भी ज्यादा काला और गहरा होता है. So if you want to take the black smoke away from people, don't breathe it into them. तो अगर आप लोगों से काले धुएं को दूर करना चाहते हैं तो फिर आप वापस उन तक वो काला धुआं मत लौटाओ. That's a quite different practice. That's the klesha bhavana. तो वो बहुत ही अलग ऐसा अभ्यास हो जाएगा, वो क्लेश भावना हो जाएगा. And we do that so easily. और हम बहुत ही आसानी से उसको करते हैं. But yes, you think, I don't want to harm others. लेकिन आप ऐसा सोचना चाहते हैं कि मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना So चाहता. let me really watch to stop those kleshas arising. और इसलिए मैं वास्तव में इस बात की ओर देखूं कि ये क्लेश मेरे अंदर उत्पन्न ना हो. And what I've been saying is that we learn to recognize what they feel like. और मैं ये भी आपको बता रहा था कि हम इस बात को सीखते हैं कि हम देखें कि वो कैसे महसूस होते हैं. And please, in your practice groups, think about that. Think what they feel like. और आपके अभ्यास गुटों में कृपा करके आप सोचिए इस बारे में कि वो कैसे महसूस होते हैं. If somebody says, oh, I never experienced them, so I don't know what they feel like. और अगर कोई ऐसा कहता है कि वो कैसे महसूस होते हैं, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी उनका अनुभव नहीं लिया है. Don't have a klesha about that. तो उसके विषय में क्लेश मत मन में लाइए. But in a very kindly way, say, well, please look a bit more closely. और बहुत ही प्यार से उनको बोलिए कि आप जरा और करीब से देखिए अपने मन को. And yes, you learn to notice kleshas very quickly. और आप बहुत ही तत्काल क्लेशों को पहचानना सीखते हैं. And you learn to look down inside those kleshas. और आप इन क्लेशों की तह में क्या है, उनके भीतर क्या है, उसको देखना भी सीखते हैं. And you notice underneath them is this feeling of insecurity. और आपके ध्यान में आता है कि उनके तह में, उनकी जड़ों में असुरक्षितता की भावना है. So stay with that. तो उसके साथ रुकिए. Embrace that insecurity. उस असुरक्षितता की भावना को गले लगाइए. Don't try to run away from it. उससे दूर भागने का प्रयास मत कीजिए. And when you look at that insecurity very closely, you'll find something else. और जब बहुत ही करीब से आप उस असुरक्षितता को देखेंगे, आपको कुछ और भी मिलेगा. You'll find there's nothing to be insecure about. तो आप ये देखेंगे कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जिसको लेकर आप असुरक्षित हो. You don't need to protect. You don't need to defend. तो आपको किसी चीज को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है, किसी का बचाव करने की जरूरत नहीं है. You don't need anything, anybody to make you feel whole. और आपको किसी चीज की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है संपूर्ण महसूस होने के लिए. Your own mind, if you look at it deeply enough, is complete and whole and deeply satisfying. और आपका अपना मन, अगर आप उसको करीब से देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो
परिपूर्ण है और गहरा है और पूरी तरह से संतुष्ट है, पूर्ण है और पूरी तरह से संतुष्ट है। As I said at the start of this series, that the Vajrayana looks at Vipassana from this point of view. और इस श्रृंखला के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि वज्रयान जो है विपश्यना की ओर इसी संदर्भ से देखता है। It argues, or it says, that the mind itself is luminous, the mind itself is radiant. उसका प्रतिवाद ये है कि मन अपने आप में जो है वो तेजस्वी है, प्रकाशमान है। And if you just experience mind as it is, nothing to be insecure about. और मन जैसा है अगर वैसा ही आप उसका अनुभव ले लेते हैं तो फिर असुरक्षित होने के लिए कुछ भी नहीं बचता। You don't need to crave Mara's daughters or his sons, if that's your तो wish. मार की कन्याओं या मार के पुत्रों के विषय में आपको तृष्णा रखने की आवश्यकता नहीं होती। You don't need to fear Mara's arrows. या आपको मारों के तीरों से भी भय लगने की आवश्यकता नहीं होती। You can sit like the Buddha under the Bodhi tree, completely satisfied. और पूरी तरह से संतुष्ट ऐसी अवस्था में आप बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की ही तरह बैठ सकते हैं। As he says, enjoying the bliss of liberation. और जैसे वो कहते हैं कि विमुक्ति के स्वाद का आनंद लेते हुए। So this is the work that we have to do. तो ये वो काम है जो हमें करना है। Recognize the kleshas. क्लेशों को पहचानना है। Realize that if we indulge those kleshas, somebody's going to get hurt. और इस बात को पहचानना कि अगर हम इन क्लेशों के साथ रहते हैं तो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचेगा। Certainly we're going to get hurt. निश्चित ही हमें नुकसान होगा। And probably somebody else will. और शायद दूसरे भी किसी को नुकसान होगा। So stop them. तो उन्हें रोकना है। That means don't indulge them, don't go along with them. और इसका अर्थ होता है कि उन क्लेशों के साथ समय व्यतीत नहीं करना है, उनके साथ नहीं बहना है। Look at the underlying insecurity, the underlying fear. उसके नीचे जो असुरक्षितता है, उसके नीचे जो डर है, उसको देखना है। Look at the underlying feeling of emptiness. और उसके नीचे जो रिक्तता की भावनाएं, खालीपन की भावनाएं, उसको देखिए। And if you do that and you look at it very closely, you'll find you don't need anything. और अगर आप बहुत ध्यान से करीब से उसको देखते हैं तो फिर आप पाएंगे कि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। The mind itself is complete and whole, fully satisfied. मन अपने आप में जो है पूर्ण है, समग्र है और पूरी तरह से संतुष्ट है। Namo Buddhaya, Jai Bhim. Thank you to Mokshsara. And maybe some of you will join me at is it 7 o'clock for a talk on Abhayadana.